हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सी किताब है। ये इंग्लिश में किताब है। इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच और इसके ऑथर हैं नेपोलियन हिल। ये बुक मुझे काफ़ी साल हो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा डस्टी भी हो गया है। तो काफ़ी साल हो गए, करीब 8-9 साल हो गए होंगे मुझे इस बुक को पढ़े हुए। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है और जो सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर जो है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेशन, जो कि शायद इसका सेकंड लास्ट चैप्टर है। तो आज हम उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको शायद पूरी तरीके से समझ में ना आए कि ये किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली सेक्सुअल ट्रांसमिटेशन जो इस बुक में बात जो की गई है, दैट you have a sexual energy, obviously. That's why when you see the opposite sex, so you tend to have sex or you get attractive. आपके हॉर्मोन्स आपके अंदर उछाल मारने लगते हैं, आप कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं। योर इमेजिनेशन गोज बियॉन्ड इट्स लिमिट। समटाइम्स कुछ का कुछ भी हो जाता है। देन मैं उस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिस चीज़ के बारे में इसमें बुक में बताया गया है, और इस बुक में बताने के पहले भी हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था। लेकिन ऋषि मुनि थोड़े पुराने हो गए तो उनकी बातों को कोई सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं है। हम आजकल अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट समझने लगे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बाप ने टेक्नोलॉजी बना दी है, तो टेक्नोलॉजी पे जो है हमारा एकाधिकार हो गया है। और दिन पर दिन नई नई टेक्नोलॉजीज़ आते जाएंगी, हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। बट बिलीव मी, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर आपके पास मेंटल फोकस और बैलेंस नहीं है तो आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक हो गया। हम फिर से वापस आ जाते हैं सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन पे। तो सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन के लिए मैंने आपको बताया कि जो आपके बॉडी के अंदर जो सेक्स की जो एनर्जी होती है, जैसे मतलब कि जब आप यंग होते हैं देन यू वांट टू हैव सेक्स। इधर आप बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स करो या नॉर्मली करो, बट आपके अंदर एक डिज़ायर होती है। तो इस डिज़ायर की जो आपके अंदर जो एनर्जी जो है, अगर आपने उसको फोकस करके अपने अंदर रखा। मैं यहाँ ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ सेलिबेसी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टू अ सर्टेन लिमिट, द मोर एंड मोर यू कैन डू। इसमें कोई भी ब्रह्मचारी बनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस किताब में ऐसा लिखा गया है। इसमें कहीं जब आप पूरा पढ़ेंगे तब आपको जो बात पता चलेगी वो मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि सेक्स जो है वो लस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि काम वासना नहीं होनी चाहिए। सेक्स, व्हेन यू हैव सेक्स, इट शुड बी अ लव, इट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ सेक्स एंड लव। मतलब कि यू आर हैविंग द सेक्स बट यू आर नॉट इवन हैविंग द थॉट ऑफ सेक्स इन योर माइंड। किसी ने कहा था कि सेक्स इज गुड इन योर बॉडी, नॉट गुड इन योर माइंड। मतलब कि सेक्स जब आपके बॉडी में होता है इट्स नेचुरल, बट व्हेन इट एंटर्स योर माइंड इट बिकम्स परवर्जन। ठीक है, तब कामुकता जब आपके दिमाग में प्रवेश कर जाती है, फिर आपके ज़िंदगी के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी उम्र में जाएंगे, तो वो चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन के लिए मुझे जो लगा और मैंने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया, मैंने पढ़ा और इस चीज़ को कोरिलेट किया, तो मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ वाकई में सही है। इफ़ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, यू नीड टू फॉलो दिस प्रिंसिपल्स। तो मैंने क्या किया और इस किताब में क्या लिखा है, मैं दोनों चीज़ें आपके साथ साझा करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात जो है, यंग एज में पीपल स्टार्ट मास्टरबेटिंग, हस्तमैथुन करना शुरू कर देते हैं बहुत ही कम एज में। आई ऑल्सो डिड, आई वॉज नॉट एन एक्सेप्शन। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप करते भी हैं, देन आपने नो फैप कम्युनिटी के बारे में सुना होगा। नो मीन्स नो नहीं, फैप मीन्स टू मैस्टरबेट, हस्तमैथुन करना। अब इससे ज़्यादा मैं आसान नहीं समझा सकता। नो फैप की एक कम्युनिटी है रेडिट नाम के वेबसाइट पे, जिसकी एक एप्लीकेशन भी आती है, और गूगल पे आप सर्च करेंगे नो फैप, व्हाट इज़ नो फैप, तो आपको मिल जाएगा।
ये कम्युनिटी आज से नहीं है, ये करीब 15-20 साल से भी शायद पहले से है। मैंने 10 साल पहले इसको देखा था, तब इतना ज़्यादा इंटरनेट वगैरह नहीं था, गूगल पर ही देखा था मैंने। 10-12 साल हो गए होंगे लगभग देखे हुए, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इसके बारे में। तो उनका कम्युनिटी में क्या है कि कम एज के बच्चे होते हैं। मैं भी उस टाइम पे मेरी एज बहुत कम रही होगी, 20-22 साल का मैं रहूँगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। तब मुझे इस चीज़ की जानकारी वहाँ से मिली कि वो लोग एक चैलेंज देते हैं 90 डेज़ का। 90 डेज़ के लिए आप नो फैप करो। नो फैप का मतलब क्या होता है? नो फैप में 3 चीज़ें होती हैं, पॉर्न, मैस्टरबेशन एंड ऑर्गेज़म। पॉर्न यानी कि जो अश्लील चलचित्र जो आप लोग देखते हैं वो, मैस्टरबेशन, हस्तमैथुन, और ऑर्गेज़म यानी कि पहले आपने पॉर्न देखा, फिर आपने मैस्टरबेट किया, हस्तमैथुन किया, और फिर आपको ऑर्गेज़म आया, आनंद आया, चरमानंद जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा हिंदी बोल रहा हूँ, तो इतना तो आप भी समझते होंगे ना ऑर्गेज़म क्या होता है। तो पॉर्न, मैस्टरबेशन और ऑर्गेज़म, इन 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है कि एट लीस्ट जब आप एडिक्टेड हो जाते हैं इन चीज़ों के, तो आपको एटलीस्ट 90 डेज़ तक इनसे अलग रहना है। अलग रहने का कॉन्सेप्ट ये है क्योंकि आपका ब्रेन जो है उसको रीवायर करने का एक प्रोसेसिंग टाइम मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को आपके अंदर हैबिट बनने के लिए 90 डेज़ का टाइम लग जाता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो 90 डेज़ का जो टाइम जो है वो चाहिए होता है आपको, तो उसके लिए आपको 90 डेज़ नो फैप करना होता है। नो फैप यानी कि नो पॉर्न, नो मैस्टरबेशन, नो ऑर्गेज़म। तो इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी में फिज़िकल चेंजेज़ आते हैं। ज़्यादा ओवर मैस्टरबेशन करने से आपने अपना जो हुलिया बना लिया है उसमें सुधार आएगा, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ेगी, मेमोरी पावर शार्प होगी, जो आपके शरीर में छोटी मोटी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे हील होनी शुरू हो जाएंगी। ऑल ऑफ ए सडन यू विल फील दैट द वर्ल्ड इज लुकिंग सो बिग एंड ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो ये आपको इसलिए फील होगा क्योंकि अर्लियर व्हेन यू यूज्ड टू मैस्टरबेट, तब आपकी बॉडी में एनर्जी बहुत कम होती थी। आपका फोकस, आपका एनर्जी सिर्फ एक ही दिशा में लगा होता था, बजाय इसके कि आपके जो लाइफ में गोल्स हैं उनकी तरफ आपको जाने की। तो लाइफ में मतलब कि क्या मैस्टरबेशन ना करें? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा, और इस किताब में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, और ना ही इस कम्युनिटी में ऐसा है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक आप दवाई खाइए, जब आप ठीक हो गए तो उसके बाद दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि आपको ये चीज़ ज़िंदगी में दोबारा नहीं करना है। यू कैन मैस्टरबेट, आप हस्तमैथुन कर सकते हैं महीना में 1 बार, 2 महीना में 1 बार, 2 बार, या 3 महीना में 1-2 बार आप कर सकते हैं। इतनी आप लिमिट बना कर रख सकते हैं। बट ओवर मैस्टरबेशन यू डोंट हैव टू डू, जस्ट अवॉइड दैट। इवन इफ यू आर मैरिड and you are having sex with your partner, then just know that if you are having the sex on a daily basis, भाई नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि आपकी जो एनर्जी जो है आपने उसको किल कर दिया। उसके बाद आपके अंदर अब कुछ बचा नहीं जो आपको ये जो देता है कि हाँ भाई सोच कुछ कर, तो वो चीज़ आपके अंदर बचेगी नहीं, वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो आपकी बॉडी का जो एक्साइड बैटरी जो है, जो आपके बॉडी का जूस जो है, जिसको सप्त धातु कहते हैं, जब वो आपकी बॉडी में नहीं रहेगा तो आपके पास कॉन्फिडेंस का घंटा रहेगा। सरकारी नौकरी लेने चले हो, ये करने चले हो, वो करने चले हो, बॉडी बिल्डिंग करने चले हो, यू मे हैव डिफरेंट गोल्स। इस बुक में वही चीज़ कहा गया है कि आप इसको लिमिट कीजिए। लेकिन कई लोग इस बुक को पढ़ने के बाद ये समझते हैं कि इसमें बताया गया सेलिबेसी के बारे में, यानी कि ब्रह्मचर्य के बारे में, एंड यू डोंट हैव टू डू सेक्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ये बताया, हम जब आप पुराने टेक्स्ट को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये भी बताया गया है कि हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि जब आप अपने सीड को होल्ड करते हैं, व्हेन यू प्रिजर्व योर सीमेन इन योर बॉडी, इट the energy within the semen starts uplifting itself within your body and it comes here। यहाँ पे सहस्त्रार चक्र, मैं इन सब चीज़ों के मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि बहुत से लोग इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। बट आप प्रैक्टिकली देखेंगे, इफ़ यू आर अ मेडिटेटर,
अगर जीवन में कभी योगा से साक्षात्कार हुआ है, साक्षात्कार इसलिए कह रहा हूँ कि टीवी पर देख कर के योगा करना और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत ही अलग चीज़ है। आपको अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, ऐसा गुरु मिल गया जिसने आपको योगा सिखाया और आपने एट ए टाइम उनके पास बैठ के आपको फील हुआ दैट यस दिस वाज द चेंज व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर ईयर्स एंड नाउ आई हैव गॉट इट। उसके बाद जब आप ये चीज़ें करते हैं, व्हेन यू प्रिजर्व योर सीमेन एंड यू डू नॉट ओवर एग्जैजरेट इट, ज़्यादा इसको वो नहीं करते हैं आप, ज़्यादा इसको महत्व नहीं, जितनी ज़रूरत है, जैसे भूख लगी खाना खाया, प्यास लगी पानी पिया, वैसे ही जब इच्छा हुई देन हैव सेक्स, ओके, बट डोंट ओवर डू इट, हैव अ लिमिट ऑन इट। उससे क्या होगा कि आपके बॉडी में जो एनर्जी जो बन रही है, उससे आपके गोल्स और जो डिज़ायर्स जो होंगे उनको फॉलो करने की आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, आप उसको रीडायरेक्ट कर पाएंगे, आप उसको चैनलाइज कर पाएंगे। Right now, if your sexual energy is not directed into a certain place, or if you don't have the goals and desires, goals और desires होंगे कहाँ से? दिमाग इतना कमज़ोर हो चुका है करते करते, तो कहाँ से होगा? This is for the men who are not married and this is also for the people who are married. Don't overdo it, keep it in a limit, keep it within a certain frame, and you will see automatically. And do something apart from this, do some yoga, meditation, chanting, whatever you can do as per your religious beliefs, or do the hell you want to do with your life. But don't destroy your semen. Uh, don't destroy your semen. It's very important, it's very vital for your growth, for your well-being. So you will be able to only understand when you start preserving it. If you have not yet start preserving it, आप जब देखेंगे, देखो मैं उन सब चीज़ों के बारे में जब 10 दिन 15 दिन जब बीतेंगे, देन यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट रियलाइजिंग, भाई मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ब्रह्मचारी बन जाओ या तुम घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाओ, मैं बस इतना कह रहा हूँ, 1 महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार, 2 बार या 3 बार, इससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि ये जो चीज़ आपकी लाइफ बना सकती है, ये डिस्ट्रॉय भी कर सकती है अगर आपने इसको ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो। अगर इसके बारे में आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कुछ पूछना चाहते हो, मैंने तो इसके बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत रिसर्च किया है। हो सकता है इस वीडियो में मैंने पूरी बातें आपको ना बताई हूँ, जितना मैं फ्लो में आया और आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं इसके बारे में 1-2 नहीं, मैं इसके ऊपर 100 वीडियोज़ भी बना सकता हूँ। मैंने इतना नॉलेज गेन किया और मैंने खुद प्रैक्टिकली इसको अपनी लाइफ में करके देखा है। तो अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इस पे कुछ और वीडियोज़ भी बनाऊँगा। तो मुझे बताइए कि अगर आपको इसके ऊपर कुछ और वीडियोज़ देखनी है तो मैं और वीडियोज़ भी बना सकता हूँ, ठीक है? तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।